नमस्कार दोस्तों। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड के इंग्लिश सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द इंचकेप रॉक बाय रॉबर्ट साउदी। ये एक मोरल पोयम है जो हमें सिखाता है कि जो बुरा काम हम दूसरों के लिए करते हैं वही बुरा काम हमें खुद भुगतना पड़ता है। इस पोयम में समुंदर, एक रॉक, एक अच्छा आदमी और एक लालची आदमी की कहानी है। तो चलिए सीन वाइज इस पोयम को सिंपल हिंदी में समझते हैं। यह कहानी एबर्ट ऑफ एबरब्रोथॉक के प्रयास के बारे में है, जिन्होंने इंच रॉक नामक एक खतरनाक चट्टान पर चेतावनी देने के लिए एक घंटी लगाई थी, क्योंकि समुद्र जितना ही शांत होता है वह उतना ही खतरनाक भी होता है। एबर्ट ऑफ एबरब्रोथॉक ने लोगों के भलाई के लिए वो वार्निंग बेल लगाई थी, लेकिन इस पोयम के अनुसार एक समुद्री डाकू ने अबॉर्ड द्वारा लगाई गई उस घंटी को लालच में आकर हटा दिया था। तो चलिए इस पोयम को और डिटेल में समझते हैं। नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी, द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, समुद्र में भी कोई हलचल नहीं था, यानी प्रकृति पूरी तरह शांत थी। जहाज जितना स्थिर हो सकता था उतना स्थिर था, वह हिल भी नहीं रहा था। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव नो मोशन, हर नील वॉज स्टेडी इन द ओशियन। जहाज के पाल यानी कि सेल्स ऊपर हवा से चलते हैं, लेकिन हवा ही नहीं था, इसलिए पालों में कोई हरकत नहीं हो रही थी। जहाज का निचला हिस्सा, जिसे हम नील कहते हैं, समुद्र के पानी में पूरी तरह स्थिर था, मतलब जहाज ऊपर से नीचे तक बिल्कुल शांत था। विदाउट आइदर साइन और साउंड देयर शॉक, द वेव्स फ्लॉड ओवर द इंचकेप रॉक। लहरें जब चट्टान से टकरा रही थी तो न कोई आवाज आ रही थी, न ही टकराने का कोई निशानी दिखाई दे रहा था। समुद्र की लहरें इंचकेप रॉक के ऊपर से धीरे धीरे बह रही थी। सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल। बहुत थोड़ी ऊपर उठ रही थी लहरें और बहुत थोड़ी नीचे गिर रही थी, यानी समुद्र एकदम शांत था, क्योंकि लहरों में ज्यादा ताकत नहीं थी, इसलिए वे इंचकेप रॉक पर लगी घंटी को भी नहीं हिला पा रही थी। घंटी शांत थी, कोई आवाज नहीं। द एबर्ट ऑफ एबरब्रोथॉक had placed that bell on the इंचकेप रॉक। एबर्ट ब्रोथॉक के एबॉर्ट ने इंचकेप रॉक नामक की खतरनाक चट्टान पर एक घंटी लगवाई थी। उन्होंने यह घंटी नाव को और जहाजों को खतरे से बचाने के लिए लगाई थी। ऑन अ बुया इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड swung, एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग। घंटी को एक बुया यानी कि जिस पे घंटी को रखते हैं और वो डूबता नहीं है से बांधा गया था। जब समुद्र में तूफान आता था तो यह बुआ पानी में हिलता डुलता और झूलता था। जब बुआ हिलता था तो घंटी बजती और उसकी आवाज लहरों के ऊपर दूर तक फैल जाती। इस आवाज से नाव को पता चल जाता था कि आगे खतरनाक चट्टान है। When the rock was hit by the surge swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abort of एबरब्रोथॉक। जब समुद्र की तेज उठती लहरों के कारण इंचकेप रॉक दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वह पानी के नीचे छिप गई थी, ऐसे समय में नाव को यानी कि मरीनर्स को चेतावनी देने वाली घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी। यह आवाज़ उन्हें सावधान कर देती थी। घंटी की आवाज़ सुनकर नाविक समझ जाते थे कि आगे एक खतरनाक चट्टान मौजूद है, इसलिए नाविक एबर्ट ऑफ एबरब्रोथॉक के अबॉर्ट को आशीर्वाद देते थे, क्योंकि उनकी वजह से उनकी जान बच जाती थी। द सन इन हेवन was shining gay, all things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled round, and there was joyance in their sound. आसमान में सूरज बहुत चमकदार और खुशहाल लग रहा था। यहाँ गे शब्द का अर्थ खुश और उज्जवल है। उस दिन प्रकृति की हर चीज खुश लग रही थी, चारों ओर आनंद और शांति का वातावरण था। समुद्र के पक्षी आसमान में गोल गोल उड़ते हुए आवाजें कर रहे थे। पंछियों की आवाज में
डर नहीं बल्कि खुशी और उल्लास था। उनकी आवाज़ सुनकर लगता था कि प्रकृति भी खुशियाँ मना रही है। The boy of the Inchcape Bell was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rower walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. Inchcape Rock पर लगी घंटी का बॉय तैरने वाला संकेत समुद्र में दिखाई देने लगा। यह बॉय हरे रंग के समुद्र पर एक छोटे से गहरे रंग के धब्बे जैसा दिखाई दे रहा था, यानी दूर से देखने पर वह बस एक काला सा निशान लग रहा था। सर राल्फ द रोवर की एंट्री होती है। वह अपने जहाज के डेक ऊपरी हिस्से पर आगे पीछे टहल रहा था। सर राल्फ की नज़र उस गहरे रंग के धब्बे यानी बॉय पर टिक जाती है। वह उसे ध्यान से देखने लगता है और यहीं से उसके मन में गलत विचार जन्म लेने लगता है। He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the roar's mirth was wickedness. सर राल्फ को वसंत ऋतु की खुशगवार ऊर्जा महसूस हो रही थी। मौसम सुंदर था, वातावरण आनंदमय था। इस अच्छे मौसम की वजह से वह सीटी बजाने लगा और गाने लगा, यानी बाहर से देखने पर वह बहुत खुश नजर आ रहा था। उसका दिल अत्यधिक खुश से भरा हुआ था। वह जरूरत से ज्यादा प्रसन्न लग रहा था। उसकी खुशी के पीछे लालच और बुरे इरादे छिपे हुए थे, इसलिए उसकी खुशी को विकेडनेस कहा गया है। His eye was on the Inchcape float. Quoth he, my man, put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I will plague thee about of Aberbroth. सर राल्फ की नज़र लगातार इंचकेप रॉक पर लगी घंटी के बॉय पर टिकी हुई थी। वह उसे ध्यान से देख रहा था और उसके मन में बुरा विचार पक रहा था। यहाँ क्वात का मतलब है उसने कहा। सर राल्फ अपने आदमियों से कहता है, मेरे लोगों एक छोटी नाव तैयार करो। यह आदेश देने वाला अंदाज उसके घमंड और ताकत को दिखाता है। वह आगे कहता है, मुझे नाव से इंचकेप रॉक तक ले चलो, यानी वह खुद उस खतरनाक चट्टान के पास जाना चाहता है। सर राल्फ कहता है, मैं अबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को परेशान करूंगा, नुकसान पहुंचाऊंगा। इसका मतलब है कि वह जानबूझकर अबॉट के अच्छे काम को बिगाड़ना चाहता है। यहीं से साफ हो जाता है कि सर राल्फ दृष्ट और क्रूर व्यक्ति है। The boat is lowered, the boatmen row, and to the Inchcape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Inchcape float. जहाज से एक छोटी नाव नीचे उतार जाती है। नाविक उस नाव को आगे ले जाते हैं। नाविक सर राल्फ को लेकर सीधे इंचकेप रॉक की ओर बढ़ते हैं। यह दिखाता है कि सर राल्फ अपने बुरे इरादे को पूरा करने जा रहा है। जब नाव चट्टान के पास पहुंचती है तो सर राल्फ नाव को से झुककर नीचे की ओर देखता है। यह दृश्य बताता है कि वह खुद अपने हाथों से गलत काम करने वाला है। सर राल्फ इंचकेप रॉक पर लगी चेतावनी देने वाली घंटी को काट देता है और उसे हटा देता है। यह घंटी लोगों की जान बचाने के लिए थी, लेकिन सर राल्फ ने लालच और दुष्टता में आकर उसे हटा दिया। Down sung the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothok. सर राल्फ द्वारा काटी गई घंटी पानी में डूबने लगती है। डूबते समय पानी से गरगर यानी कि गर्गलिंग की आवाज आती है। जब घंटी नीचे जाती है तो पानी के अंदर से हवा के बुलबुले ऊपर उठते हैं और सतह पर आकर फूट जाते हैं। यह दृश्य बहुत शांत लेकिन डरावना है। यहाँ कौत का अर्थ है, उसने कहा। सर राल्फ घमंड और हंसी के साथ कहता है। सर राल्फ कहता है कि अब आने वाले लोग अबॉट ऑफ अबरब्रोथॉक को धन्यवाद या आशीर्वाद नहीं देंगे, क्योंकि घंटी अब मौजूद नहीं है। उससे लगता है कि उसने अबॉट के पीछे अच्छे काम को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। उसने अबॉट के अच्छे काम को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। Sir Ralph the rower sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with plunder stored, he steers his course for Scotland's shore. Sir Ralph the rower इंचकेप रॉक से दूर चला गया। वह अपने जहाज के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़ा।
यहाँ स्कॉट द सीज का मतलब है समुद्रों में लूटपाट करते हुए घूमना। सर राल्फ कई दिनों तक समुद्र में जहाज़ों को लूटता रहा। इन लूटों की वजह से सर राल्फ अब बहुत अमीर हो चुका था। उसके पास चोरी और लूट का बहुत सारा खजाना इकट्ठा हो गया था। अब वह अपने जहाज़ की दिशा स्कॉटलैंड की तट की ओर मोड़ देता है, यानी लूट के बाद वह घर लौटने का फैसला करता है। So thick a haze splits the sky, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day, at evening it hath died away. आसमान में बहुत घना कोहरा फैल गया है, चारों ओर धुंध ही धुंध है। इतनी घनी धुंध की वजह से ऊपर चमकता हुआ सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी रास्ता साफ नहीं है, दिशा समझ में नहीं आ रही। लेकिन शाम होते होते वह तेज हवा अचानक शांत हो जाती है। यह वह स्थिति है जब खतरा सबसे ज्यादा होता है। हवा नहीं, धुंध है और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मौसम अब धोखा देने वाला हो गया है। धुंध की वजह से इंच दिखाई नहीं दे रही और सबसे बड़ी बात, घंटी भी अब मौजूद नहीं है। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड। Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. सर राल्फ जहाज के डेक यानी कि ऊपरी हिस्से पर खड़े हो जाता है और जहाज की स्थिति को देख रहा है। चारों ओर इतना अंधेरा है कि उन्हें जमीन यानी तट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब है कि जहाज खतरे के बहुत करीब है। यहाँ क्वाथ का मतलब है उसने कहा। सर राल्फ अपने लोगों से कहता है, थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा। वह अभी भी लापरवाह और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। सर राल्फ कहता है कि चांद उगने वाला है और उसकी रोशनी से सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा, लेकिन वह यह भूल जाता है कि चेतावनी देने वाली घंटी अब मौजूद नहीं। Can't hear, said one, the breakers roar, for methinks we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. एक नाविक दूसरे से कहता है, क्या तुम्हें समुद्र की जोरदार आवाज सुनाई दे रही है? यह आवाज लहरों के चट्टानों से टकराने की होती है। वह आगे कहता है, मुझे लगता है कि हम जमीन के बहुत पास पहुंच गए हैं, यानी नाविक को खतरे का एहसास हो गया है। दूसरा नाविक कहता है, अभी मुझे ठीक ठीक पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। धुंध और अंधेरे की वजह से दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। वह अफसोस के साथ कहता है, काश मुझे इंचकेप बेल की आवाज सुनाई दे जाती, क्योंकि अगर घंटी की आवाज आती तो उन्हें पता चल जाता कि वह खतरनाक इंचकेप रॉक के पास है। They hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen the drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inchcape Rock. नाविकों को कोई चेतावनी की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन समुद्र की लहरें बहुत तेज और शक्तिशाली है। घंटी नहीं है, इसलिए खतरे का संकेत भी नहीं है। हालांकि हवा बिल्कुल शांत हो चुकी है, फिर भी जहाज लहरों के सहारे बहता चला जा रहा है, यानी जहाज पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अचानक जहाज जोरदार झटके के साथ टकरा जाता है। यह टक्कर इतनी भयानक होती है कि सब कांप उठते हैं। तभी कोई डर के मारे चिल्लाता है, हे भगवान, यह तो इंचकेप रॉक है। अब सबको समझ आ जाता है कि वे उसी खतरनाक चट्टान से टकरा गए हैं, जिसकी चेतावनी देने वाली घंटी सर राल्फ ने हटाई थी। सर राल्फ द रोवर tore his hair, he cursed himself in his despair. The waves rush in every side, the ship is sinking beneath the tide. यहाँ पर राल्फ अपने बाल खींच रहा है, क्योंकि वह बहुत परेशान है। जब कोई बहुत डर या चिंता में होता है तो वह अपने गुस्से और डर को ऐसे दिखाता है। वह अपनी निराशा में खुद को कोस रहा है। वह सोच रहा है कि यह सब उसके साथ क्यों हुआ। समुद्र की लहरें चारों तरफ से तेजी से आ रही हैं, मतलब जहाज पूरी तरह खतरे में है और पानी उसे घेरे हुए है। सर राल्फ बहुत डर और चिंता में है। उसके जहाज को खतरा है और वह हताश होकर खुद को कोस रहा है।